हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए नीतीश कुमार ने जब ऐलान किया कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे टीआरई 4 में, तो बिहार के लोगों के लिए, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर थी कि भाई डोमिसाइल लागू हो गया। लेकिन डोमिसाइल लागू होते ही बिहार के ही अभ्यर्थियों के लिए, बिहार के उम्मीदवारों के लिए भी एक बुरी खबर भी है, जो आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। टीआरई 4 को लेकर के एक बुरी खबर भी है बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, वो आपको इस वीडियो में देखने को सुनने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, पहले मैं बताऊंगा कि डोमिसाइल लागू हुआ है और उसमें क्या खामी है। दूसरी बात ये बताऊंगा कि जो लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे थे इतने सालों से, इतने महीनों से, उन लोगों को झटका लगा सीट के ऊपर। बहुत ही कम मात्रा में सीट आने वाली है टीआरई 4 में, ये आज घोषणा किया है कि सचिव साहब ने, जो आप सचिव साहब को देख रहे हैं, सिद्धार्थ साहब को, इन्होंने टीआरई 4 की घोषणा की है और इसमें बहुत कम सीट है। तो आपको दोनों चीजें सुनने को मिलेगी, ध्यान से सुनिए। देखिए, जब डोमिसाइल जो लागू हुआ है, इसमें बहुत सारे बिहार के अभ्यर्थी ही रिजर्वेशन से महरूम रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। अब बताएं कैसे। देखिए, अगर आपने 10वीं या 12वीं बिहार से नहीं किया है, भले आप बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन आपका चाचा, आपका मामू कोई झारखंड में रहता था, कोई कलकत्ता में रहता था, या दिल्ली में रहता था, या आपने यूपी, मतलब जो बिहार के पड़ोसी राज्य है, वहां से आपने 10वीं और 12वीं किया है, तो आपको इस डोमिसाइल का कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। अब इन्होंने क्लियर नहीं किया अभी। अभी तक जो लोग ओबीसी थे या एससी एसटी थे, उनको तो हर हाल में रिजर्वेशन मिल रहा था ना, चाहे डोमिसाइल लागू हो या ना हो। ओबीसी लोगों को, या जो एससी एसटी से आते हैं उनको, या जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, उनको अभी तक तो मिल ही रहा था। क्या मिल रहा था? आरक्षण मिल रहा था ना। या इसी तरह से जो लड़कियां हैं बिहार की, लड़की होने की वजह से उनको 50% वो था, फिर 35 दिया गया। लेकिन जब अब ये कह दिया गया कि जिन्होंने 10वीं और 12वीं बिहार से नहीं किया है, उनको यहाँ पर रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, मतलब डोमिसाइल का फायदा नहीं मिलेगा। तो अब ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, या ये लोग करेंगे कि भाई अगर कोई ओबीसी है और वो अगर बिहार के बाहर से 10वीं 12वीं किया है, तो क्या वो जनरल में आएंगे? इसी तरह से जो बच्चे एससी एसटी है, उन्होंने बिहार के बाहर से 10वीं 12वीं किया है, तो क्या वो भी जनरल में आ जाएंगे? अब उनको डोमिसाइल का फायदा नहीं मिलेगा। अभी तक तो मिल रहा था ना, लेकिन इन्होंने जो डोमिसाइल लगा के परसेंट, इतना परसेंट उनको, इतना परसेंट उनको, इतना परसेंट उनको कर करके जो खिचड़ी बना दिया है, इसमें इनको ये भी क्लियर कर दे कि इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था परसों, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे क्लियर कट बताया सब चीज। लेकिन ये भी क्लियर कट बता देना चाहिए, जो लोग ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं, उनको तो हर हाल में मिलेगा ही यहाँ का फायदा। अब भाई, अब वो जो है आवासीय दिखा देंगे, वो वहां हो जाएंगे। लेकिन अब जब इन्होंने ये कह दिया कि 10वीं और 12वीं हो, तो इससे तो बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो बिहार के थे, बिहार से 10वीं 12वीं नहीं किया था। मिसाल से समझिए, जैसे कोई बिहार का ओबीसी लड़का है, उसने झारखंड से 10वीं 12वीं किया है, और अभी तक उनको डोमिसाइल का फायदा मिलता, क्योंकि वो ओबीसी है, उनको रिजर्वेशन मिलता, उन्होंने आवासीय बना रखा था, ओबीसी सर्टिफिकेट बना रखा था, उनको सब ओबीसी के हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलता। लेकिन अब जब ये लागू हो गया, अगर बिहार से आपने 10वीं 12वीं नहीं किया है, अब वो झारखंड से कर रखा है, तो क्या वो जनरल में आएगा? इस तरह की चीजें सरकार को अब क्लियर करनी चाहिए। अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, आपको आप किसी के क्लियर है ये चीज, तो मुझे बताइए, कमेंट करिए, ताकि सारे लोग जान जाएं कि ये चीज क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कोई ओबीसी एससी एसटी वो अगर बाहर से कहीं से कर रखा 10वीं 12वीं, तो क्या उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तब तो इस डोमिसाइल का कुछ फायदा ही नहीं हुआ। ये चीज तो आप लोग जान ही गए। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि बीपीएससी टीआरई 4 में सीटों की संख्या बहुत कम हो जाएंगी। अब आज की ये न्यूज है, बिहार के बहुत सारे पेपरों ने इस न्यूज को छापा है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ के हवाले से छापा है कि इन्होंने कहा है कि अब जो नीतीश कुमार ने ऐलान किया था भाई 2026 में टीआरई 5 भी आएगा, तो अब टीआरई 5 का जो इन्होंने सपना दिखाया, किनको दिखाया?
जो लोग स्टेट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए आज भी स्टेट हो रहा है, स्टेट के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग चाह रहे हैं कि टीआरई 4 से पहले स्टेट हो। तो उन्हीं लोगों को खामोश करने के लिए नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया भाई कि टीआरई 5 भी आएगा और टीआरई 5 से पहले स्टेट होगा। लेकिन अभी भी लोग स्टेट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इन सभी को देखते हुए अब जो है सरकार मजबूर हो रही है, सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है। अब वो सीटों की संख्या भी कम कर रही है। बिहार सरकार जो है 1 लाख उम्मीद थी आने की टीआरई 4 में सीटें, अब हो सकता है 50-60 हजार ही आए। तो इस तरह की देखिए आपस में बंटने की वजह से बच्चों का ही, उम्मीदवारों का ही नुकसान होने वाला है। आज भी लोग स्टेट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहले स्टेट लाइए तब टीआरई 4 लाइए, जबकि सरकार ने कह दिया टीआरई 5 से पहले स्टेट आएगा। अब देखिए होने, अभी तक तो इन्होंने ऐलान किया नहीं है सीट का, लेकिन इनके हिंट से ये लग रहा है कि टीआरई 4 में आधी सीटें आएंगी और आधी सीट टीआरई 5 में आएंगी। तो ये दोनों चीजें थी कि भाई टीआरई 4 वालों का, बिहारियों का हर हाल में नुकसान ही होने वाला है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। एक तो सीट के हिसाब से संख्या कम हो गई, दूसरा जो डोमिसाइल लगने के बावजूद जो SC ST OBC या EWS बच्चे थे उनके पास सब कुछ था बिहार का, लेकिन अब वो 10वीं बाहर से कर रखे हैं, 10वीं 12वीं, तब वो बिहार के कहलाएंगे नहीं, जनरल में आएंगे। इस तरह की चीजें हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।